साथियों नमस्कार। पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा की थी अलंकार संप्रदाय की और साथ ही अलंकारवादी आचार्यों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के विषय में, और उसमें हमने बताया था कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य भामह जी हैं। यदि बात की जाए अलंकार की, तो जिस प्रकार किसी मनुष्य को अलंकार रूपी आभूषण जो है सजा देते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वह काव्य शास्त्र में कविता को प्रेषणीय बना देते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि किसी प्रेयसी का मुख सुंदर है, बजाय इसके यदि कहा जाए उसी प्रेयसी को कि किसी प्रेयसी का मुख मानो चंद्रमा समान सुंदर है, या ऐसा बोला जाए कि प्रेयसी का मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें एक चमत्कार या सौंदर्य दिखाई दे रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो विषय है अलंकार के भेद, उस पर चर्चा किया जाए। साथियों देखिए, अलंकार का जो भेद होता है वह अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग वर्गीकरण के आधार किए जाते हैं, जिसमें कुछ आचार्य जो है अलंकार के 3 भेद बताते हैं और कुछ आचार्य जो है अलंकार के 2 भेद बनाते हैं। आचार्य रूह्यक जो है वह भी अलंकार के 2 ही भेद मानते हैं, जिसमें पहला अलंकार है शब्दालंकार और दूसरा क्या है? अर्थालंकार। यहाँ ख्याल करिएगा कि जो तीसरा भेद बताया जाता है वह क्या है? उभयालंकार है। ठीक है, तो बात किया जाए यदि शब्दालंकार क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है काव्य पंक्ति के शब्दों में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं उनको क्या बोला जाता है? शब्दालंकार बोला जाता है। यानी जो शब्द है उसमें जो अलंकार चमत्कार उत्पन्न करे वही क्या है? शब्दालंकार है। दूसरी परिभाषा इसकी, शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार विशेष का चमत्कार बना रहे और जैसे ही उस शब्द को वहां से हटा दिया जाए तो अलंकार का अस्तित्व ही क्या हो? नष्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। यानी जो शब्दालंकार है उसमें शब्द पे ही पूरा चमत्कार आधारित होता है। ठीक है, और बात किया जाए कि शब्दालंकार कौन कौन होते हैं, तो शब्दालंकार में जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और क्या है? वक्रोक्ति है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और क्या? वक्रोक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा अलंकार का भेद, अर्थालंकार के विषय में। जो किसी काव्य पंक्ति के अर्थों में चारता या सौंदर्य उत्पन्न लाता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थालंकार। यानी क्या बोल रहा है कि जो शब्द है उसके अर्थ में जो चारता उत्पन्न करे वह क्या है? अर्थालंकार है। दूसरी परिभाषा इसकी देखते हैं, जिसमें चमत्कार अर्थ पर आधारित हो। यदि शब्द का पर्याय रख दिया जाए तो भी उसका सौंदर्य क्या हो? समाप्त न हो, वहां पे अर्थालंकार माना जाएगा। यानी यहाँ पे शब्द भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा यदि किसी शब्द का पर्याय भी रख दिया जाए तो अर्थ विशेष होने के कारण वहां पे अर्थालंकार माना जाएगा। जैसे यदि बात किया जाए कि अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या बहुत है। इसमें जैसे मान सकते हैं उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, प्रतीप है, अन्योक्ति है, संदेह अलंकार है। ठीक है, ये रही अलंकार के भेद के विषय में जानकारी। एक शब्दालंकार, दूसरा क्या? अर्थालंकार। चलिए बात करते हैं शब्द। आज हम जिस महत्वपूर्ण शब्दालंकार की बात करने जा रहे हैं वह है अनुप्रास अलंकार, जो रोचक तो है ही, बहुत लोकप्रिय अलंकार है
और बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार माना जाता है। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। यह जो है अनु, प्र और आस से मिलकर बना है। अनु उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, आस मूल शब्द है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वर्णों को उसके पास पासक्रम के अनुसार रखा जाए तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्णों की इसमें क्या होती है, आवृत्ति होती है। वापस देखें, यहाँ पे लिखा गया है अर्थात एक ही क्रम में वर्णों का क्रमिक विन्यास, तो वहां पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसका दूसरी परिभाषा देखते हैं। जहां वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति हो, जहां वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति होगी लेकिन क्या होगी, उस काव्य के रस के स्वरूप के अर्थ में होगी। ठीक है ना। इसके स्पष्ट करने के बिंदु मैंने यहाँ पे देखिए आपको दिखाया है कि व्यंजन सम वरु स्वर असम अनुप्रास अलंकार। यानी यहाँ पे व्यंजन क्या होंगे, समान होंगे, उनके वर्णों की क्या होगी, आवृत्ति होगी, लेकिन जो स्वर हैं उनको असम किया जा सकता है। कहीं पे दूसरा स्वर हो सकता है उसी व्यंजन में और कहीं पे दूसरा स्वर हो सकता है, और वहाँ पे क्या होगा, अलंकार होगा। यहाँ पे केवल यह ध्यान रखिएगा कि जो आवृत्ति होगी वह वर्ण विशेष मात्र होगी। इसको और स्पष्ट किया जाए तो यहाँ वर्ण साम्य पद और शब्द के आदि में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो रामायण या जो भी चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, उसमें जो वर्णों की तुकबंदियाँ होती हैं लास्ट में, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे पद के अंत में साम्यता मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूँ आपको कि बंदर गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग। रामचरितमानस की पंक्ति है और इसमें देखिए यहाँ पे परागा है और यहाँ अनुरागा है। इसमें लास्ट में तुकबंदी हो रही है, लय बंद हो रहा है, और यहाँ पे अंत्यानुप्रास भी हो सकता है, और यहाँ पे पद और यहाँ पद की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास है। और यहाँ पे 100 वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास से ली गई एक पंक्ति है। सरस सुंदर सामन मास था घन रहे नभ नई गिर घूमते। इसमें 100 वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो रहा है। ठीक है। और अब यदि बात की जाए कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, हमने आपको बताया कि यह अनुप्रास में क्या हो सकता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। चलिए देखते हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास अलंकार के कुल यदि देखा जाए तो 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला लिखा है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, और चौथा है अंत्यानुप्रास, और पांचवा क्या है, लाटानुप्रास है। यानी छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और क्या, लाटानुप्रास। ठीक है, तो आइए देखते हैं छेकानुप्रास क्या होता है। इसमें देखिए लिखा गया है कि छेक का सामान्य अर्थ होता है क्या, चतुर या विदग्ध या विद्वान व्यक्ति। यानी वह व्यक्ति जो चतुर है वह इसका प्रयोग करता है अधिकतर। इसकी परिभाषा देखा जाए तो जहां पर अनेक वर्णों की क्रम से और स्वरूप से एक बार आवृत्ति हो, अनेक वर्ण होंगे उनका क्रम से आवृत्ति होगी और स्वरूप से उस पूरे वर्ण की क्या होगी, एक बार आवृत्ति होगी, और वहां पे छेकानुप्रास माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि राम रमापति करधनु लेहूं। इसमें क्या हो रहा है, र म की और र म की वापस से स्वरूप से क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और इसमें र वर्ण की म वर्ण की क्या हो रही है, क्रमिक आवृत्ति है,
और यहाँ पे 6 का अनुप्रास माना जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। बंधव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पे प द और यहाँ भी प द की क्या हो रही है, स्वरूप से एक बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन प द में प और पदुम में प और परागा में प, ये 3 स्थानों पे प का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे व्यंजन वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है, क्रम से हो रही है और स्वरूप से केवल एक बार आवृत्ति हो रही है। उसी तरीके से नीचे वाले भी पंक्ति में है और यहाँ पे 6 का अनुप्रास माना जाएगा। ठीक है, चलिए अनुप्रास के दूसरे भेद की यदि बात की जाए, वृत्त्यानुप्रास, तो आइए देखते हैं वृत्त्यानुप्रास क्या होता है। जहां पर एक ही व्यंजन वर्ण की एक बार या अनेक बार आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण एक ही होगा और उसकी आवृत्ति एक बार भी हो सकती है और अनेक बार भी हो सकती है, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास माना जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें त वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, अनेक बार आवृत्ति हो रही है और यहाँ पे क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास हो रहा है। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के यमुना प्रसंग से लिया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र वर्ण की क्या हो रही है, अनेक बार आवृत्ति हो रही है और यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। अगले उदाहरण की यदि हम बात करें कि रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, इसमें भी क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार के तीसरे भेद श्रुत्यानुप्रास के विषय में क्या होता है। कह रहा है जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से, श्रुत्यानुप्रास क्या मतलब, जहां पर जो उच्चारण स्थान एक होगा और उसी से निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों की क्रम क्या होगी, आवृत्ति होगी और वहां पे क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। इसीलिए लिखा गया है जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहां श्रुत्यानुप्रास होगा। उदाहरण देखते हैं। तुलसीदास सीरति निशिदिन देखत तुम्हारे निठुराई। इसमें दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। जैसे देखिए, त है, ल है, श है, द है, श है, फिर स वापस से दंत वर्ण है, द भी क्या दंत वर्ण है, त भी क्या है, दंत वर्ण है। यानी इस पूरे पंक्ति में ही दंत वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास माना जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते सधेनु गृह आते ग्वाल बाल थे। यहाँ भी दंत वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की, दंत वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है और यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास है। चलिए ये अनुप्रास अलंकार के चौथे भेद की बात करते हैं, जो है अंत्यानुप्रास। यहाँ कह रहा है जहाँ पर काव्य पंक्ति के अंतिम वर्णों का तुक अथवा लय बना रहे, यानी जो अंतिम वर्ण है उस पंक्ति का अंतिम वर्ण है या अंतिम पद है, उसमें तुक या लय का होना आवश्यक है और यहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। उदाहरण देखते हैं। उल्टा नाम जपय जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और यहाँ पे जाना और समाना में वर्ण की क्या हो रही है, तुकबंदी हो रही है और यहाँ पे वर्ण मैत्री अलंकार भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। पान सकने पर तुझे संसार सोना हो गया, विरह के आघात से प्रिय
प्यार दूना हो गया, इसमें हो गया और हो गया, इस पूरे पद की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस अलंकार का नाम पद मैत्री अलंकार भी बोल सकते हैं। अंत्यानुप्रास के साथ साथ इसको पद मैत्री अलंकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अलंकार अनुप्रास अलंकार के अगले भेद, पांचवें भेद जो है लाटानुप्रास। देखिए, लाट प्रदेश के कवियों के कारण, लाट प्रदेश के कवि के प्रिय अलंकार लाटानुप्रास शामिल हैं, इस कारण इसका नाम जो है लाटानुप्रास हो गया। यहाँ पे कह रहा है जहाँ पर एक ही वाक्य खंड की आवृत्ति हो, पूरे वाक्य खंड की क्या होगी, आवृत्ति होगी, तथा उनका अर्थ भी देखने में समान होगा, लेकिन जब अन्वय किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग ध्वनित होगा और वहां पे लाटानुप्रास होगा। देखिए उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। पूत कपूत तू क्यों धन संचय, अगले पंक्ति में है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए पूरे ही पंक्ति में केवल कपूत के स्थान पे सपूत चेंज हुआ है और पूरा पंक्ति ही एक ही है दोनों, और उसका क्या हो रहा है, दोहरा हो रहा है। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र कपुत्र है, यानी जो बुरा है पुत्र, तो उसके लिए धन संचय करके क्या करेंगे, वह पूरे धन को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। और दूसरे पक्ष में है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपुत्र है तो भी धन संचय करके क्या करेंगे, वह धन को क्या करेगा, इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल अन्वय करने से इसका अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग ध्वनित हो रहा है। दूसरे उदाहरण की बात किया जाए, तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस्दिन हरिगान, तीर्थ व्रत साधन कहाँ दिन निस्दिन हरिगान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पंक्ति में दोहराव है, पूरे वाक्यखंड का ही दोहराव हो रहा है। लेकिन यदि बात की जाए इसके अर्थ की, तो अर्थ में अन्वय करने पे इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग ध्वनित हो रहा है। जैसे तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस्दिन हरिगान, यानी जो प्रत्येक दिन प्रभु का गान करता है, नाम जपता है, उसके लिए तीर्थ व्रत की क्या जरूरत है। दूसरे पक्ष में तीर्थ व्रत साधन कहाँ दिन निस्दिन हरिगान। दूसरे पक्ष में कहा जा रहा है कि बिना हरि के नाम को जपे बिना तीर्थ व्रत साधन कहाँ मिल सकता है। तो यहाँ पे केवल अर्थ अन्वय किया गया है और उससे अर्थ जो है अलग अलग ध्वनित हो रहा है। अंतिम उदाहरण देखते हैं। तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पद ही थी जिनके अर्थ। तो यहाँ भी आपका लाटानुप्रास होगा, और यह जो है अलंकार के शब्दालंकार के प्रथम भेद अनुप्रास के विषय में जानकारी थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यह बहुत ही रोचक अलंकार भी माना जाता है। साथियों, अगले व्याख्यान में आपको शब्दालंकार के दूसरे भेद के विषय में जानकारी दी जाएगी। और आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका व्याख्यान सहज हो रहा है कि नहीं यह भी ज़रूर बताएं। और साथियों, NS हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और इसको अपने मित्रों दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा जो है कि मनोबल और बढ़ सके। साथियों, धन्यवाद।